Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 13th of June. आज तारीख है 13 जून और देख लेते हैं मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और उन लेवल्स पे अल्टीमेटली मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक अच्छी खासी एक्सपायरी गई। हमने आज कोशिश की ट्रेड करने की इन आवर सेकेंड हाफ, और सेकेंड हाफ में हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज की थी दैट वाज ऑफ 19,500, 19,500 की पुट डाउन साइड में ट्रेड करने की कोशिश की थी एट प्राइस ऑफ दिस 45 रुपीज, और इसने अपना हाई लगाया था 102 का। हमने हालांकि इसको 100 रुपीज से क्लोज कर दिया, 102 का हाई लगाया था इसने, राइट। और उसके बाद देखते हैं जब आपने ये हमने जब कवर किया या उसको बुक किया और उसके बाद मार्केट ने वापस रिवर्सल दे दिया ऑन इट्स, इसका डे हाई भी ब्रेक किया था इसने। और एग्जैक्टली कहाँ पे जाके पॉज किया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे, जो हमने कल डिसाइड कर रखा था कि ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट, इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल पे फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस लिया भी और अपना टारगेट अचीव किया, राइट। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। मैं फिन निफ्टी की अभी बात कर रहा हूँ ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की यहाँ पे कोशिश की, आप देखते हैं, और उसका जैसे ही हमने ये डिसाइड कर रखा था कि जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा हमारे लिए टारगेट होना चाहिए 19,410 के आसपास, और मार्केट ने अल्टीमेटली लो लगाया था 19,406 का, राइट। यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लो दिखेगा, राइट। तो इस तरह से मार्केट में आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं ऑन स्पेशल डेज लाइक दिस टुडे। मूविंग फॉर दिस बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही था, गैप ऑफ ओपनिंग अच्छी खासी, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, लेकिन ये सस्टेन ज्यादा देरी तक नहीं बना। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको चेक करेंगे तो आपको क्लियर कट एक एम पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हियर यू कैन सी अ क्लियर कट एम पैटर्न हियर, राइट। ये एम पैटर्न आपको मिल गया, उसकी नेक लाइन और उसका फिर ब्रेकडाउन। तो इस तरह के पैटर्न्स आपको जब भी बियरिश पैटर्न आपको आइडेंटिफाई होते हैं और फिर वो ट्रेड करते हैं, तो उसको ट्रेड करके ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अब देखिए मार्केट में ये पैटर्न बना डाउन साइड में बेयरिश, मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट लिया और फिर एक ब्रेकडाउन दिया। अल्टीमेटली क्लोज होने के टाइम पे मार्केट ने अपना डे हाई भी ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट इज नाउ टर्निंग अराउंड ऑन बुलिश साइड। सेलिंग साइड में मार्केट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। रीजन ये भी हो सकता है कि सीपीआई डेटा आया जो वो काफी ठीक ठाक डेटा आया, उसके हिसाब से महंगाई में कमी हुई है। और मैं हालांकि डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इन रियल लाइफ में कंडीशन कुछ और ही है, लेकिन अभी के लिए जो महंगाई का डेटा हमारे पास आया है उसके हिसाब से महंगाई में कमी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन था मार्केट में। दूसरी तरफ रिलायंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिलायंस काफी आज भाग रहा था और इसने अपना जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, हमने पहले भी डिसाइड कर रखा था, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। हमने लाइव मार्केट में एज वेल एज हमने अपने वीकली एनालिसिस बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी, जो हम प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देते हैं उसके बेसिस पे भी हमने ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट रिलायंस के लिए डिसाइड कर रखा था आफ्टर द ब्रेकआउट जोन। ये जो ब्रेकआउट जोन था इसका, इसके बाद मार्केट में 2521 या 2520-22 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा। अब हमारे पास ये लेवल, अब देखिए इसको ब्रेक होना तो तय है, ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। और मार्केट के मोमेंटम हालांकि थोड़ा सा पॉज जरूर ले रहा है, यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इसके ऊपर निकलना इसको चाहिए, राइट। और अब चलते हैं सीधे फिर वापस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने वापस अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऑल टाइम हाई इसका काफी दूर है अभी। और अभी हाल ही में ऑल टाइम हाई टच किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि रोज ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, लेकिन एन पैटर्न बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे इसने एक एम पैटर्न तो बनाया ही है, साथ ही साथ अगर इसको आप कंसीडर करेंगे तो इसने एक एन पैटर्न यहाँ पे बनाया है, राइट। तो इस तरह से मार्केट में डिफरेंट पैटर्न्स का आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए आपको। और अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे ये एन पैटर्न आपको काफी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास लेवल कौन कौन से निकल के आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, बट बिफोर दैट मूविंग फॉर दिस निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद हम लेवल्स की चर्चा करेंगे।
निफ्टी में पैटर्न अगर आप देखेंगे, निफ्टी का मोमेंटम काफी अच्छा था। रिलायंस में चूंकि मोमेंटम था और रिलायंस इसका मेजर स्टेक होल्डर है, तो रिलायंस की मोमेंटम की वजह से निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट हमने डिसाइड कर रखा था कि अगर ये इस जोन के अंदर ट्रेड करेगा तो कंसोलिडेशन में बीतेगा मार्केट, लेकिन अगर इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, और मार्केट ने सस्टेन भी किया इस ब्रेकआउट को, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रिट्रेसमेंट आया था। ये इस रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार करना था फॉर एनी काइंड ऑफ बुलिश मूव, राइट। अगर हम इसमें कहीं पे राइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी मार्केट अपने एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, वहां पे अगर रिट्रेसमेंट हम नहीं देखते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो, राइट। तो हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना था, और वो रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे मिला फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, एंड इट वाज अराउंड 23% के आसपास का एक हल्का सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा। लेट मी मेक इट लिटिल बिट एडजस्टेड हियर। सो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, और इसके रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर वापस इसने जो यहाँ से मोमेंटम दिया है लगभग 40-50 पॉइंट का, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ अभी, और अगर आप इसको कुछ इस पॉइंट्स के इसके लो पॉइंट से कंसीडर करेंगे तो हमने 38% के आसपास से इसको रिट्रेसमेंट दिया है, अगर हम आज के इंट्राडे बेसिस पे इसका रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अभी के लिए हमारे पास, और इन लेवल्स का आज हम रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव हुआ है। और बैंक निफ्टी में, चलिए बैंक निफ्टी का पहले देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो दीज आर द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। ये जो 44,233 से लेके जो 235 की जो जोन है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी। इसको मार्केट ब्रेक करता है 15 मिनट की किसी भी कैंडल क्लोज पे, हमारा टारगेट होना चाहिए 44,438 से 40 के आसपास। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट जोन जो अब हमारे पास निकल के आती है वो है 43,910 के आसपास। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन का काम करेगी। इसको अगर हम 43,900 की रेंज ब्रेक करते हैं या 890 की रेंज ब्रेक करते हैं, तो फिर हमारे लिए डाउन साइड में लेवल्स काफी नीचे के आ जाएंगे, यानी कि बियरिशनेस काफी गहरी आ सकती है, एंड वी में रीच अप टू दिस 43,480 या 43,500 के लेवल तक को भी हम पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी, और हमारा मेजर सपोर्ट जो होगा 43,450 या 480 के आसपास, ये हमारा मेजर सपोर्ट होगा, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी की चर्चा करेंगे तो निफ्टी में भी हमारे पास अब जो जोन निकल के आती है, अभी के लिए हम इस जोन को हटा लेते हैं। तो निफ्टी में अब हमारे पास जो सपोर्ट जोन बनती है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज गोइंग टू वर्क एज इमीडिएट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी, which comes around 18,588, 18,588 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमें नजर आता है। अगर ये जोन ब्रेक होगा डाउन साइड में, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 18,460 से लेके 18,450, और इसके नीचे भी अगर किसी भी तरह से 15 मिनट कैंडल कोई क्लोज होती है, तो फिर बियरिशनेस के सिम्टम फिर वापस हमें दिखने लगेंगे, जो कि मार्केट को पुश डाउन करेंगे एटलीस्ट फॉर अ बिगर पॉइंट्स। और ये बिगर पॉइंट होंगे कुछ लगभग 100-200 पॉइंट के आसपास डाउन साइड में। तो ये पॉइंट्स आपको देखने के लिए, जिसको हम मेजर सपोर्ट कह सकते हैं, 18,200 की जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी, एज वेल एज टारगेट भी ये हमारा होगा अगर मार्केट डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू करता है, राइट। अप साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है, अब ये हमारे लिए एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस जोन या इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा, ये जो अपर मोमेंटम है। तो लेट मी रीएडजस्ट दिस, और ये है हमारा 18,760 के आसपास या 18,766 या 777, 18,000 जो इसका हाई है, अभी तक का हाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18,777 का हाई है। ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट 15 मिनट पे अगर कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है, तो इसका अल्टीमेट जो निफ्टी में अभी हम बाकी हैं ऑल टाइम हाई टच करना। डेफिनेटली हमने बैंक निफ्टी में उसको टच किया है, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, ब्रेक किया है, लेकिन निफ्टी में the all-time high is still waiting, which comes around 18,870 या 75 के आसपास, जो इसका ऑल टाइम हाई है, अभी भी टच करना बाकी है। तो अगर कल हम 18,766 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसका ऑल टाइम हाई भी बहुत ही जल्दी देखेंगे,
कल भी ये टच कर सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और सस्टेन करना शुरू किया, कुछ इस लेवल के आसपास सस्टेन करना शुरू किया और फिर ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है. These are the important levels as per my technical analysis. I hope you will be marking these in your chart. And that's it for today. Thank you very much.